तो हम लोगों को क्या बोला गया है भाई कि एक आपको दिया जाता है प्लेट, डाइपोल। ठीक है, आप लोगों को एक दिया जाता है डाइपोल। अब डाइपोल है तो इसका मतलब ये नहीं कि खाना शुरू कर देना, नहीं, डाइपोल अलग टाइप का चीज है। ठीक है, तो ठीक है, डाइपोल दे दिया। तो अब क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बोलता है क्या, अक्षीय बिंदु पर। अक्षीय बिंदु मतलब समझ गए, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, दो ठो डाइपोल में दो ठो चार्ज होगा, वो लाइन जो कि जिस पर दोनों चार्ज आ जाएगा उसको एक्सिस बोलेंगे। एक्सिस पर कोई भी पॉइंट को कह देंगे एक्सियल पॉइंट। बोलता है कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होता था जी, ओ याद आया, वो एक टाइप का एरिया होता था, एक टाइप का जगह होता था, जिस जगह में आप घुसिएगा तो मुंह से पानी नहीं, फोर्स लगता था, और वो पैदा करता था चार्ज। गुपचुप के क्षेत्र में अगर जाइएगा तो गुपचुप क्षेत्र पैदा होगा ना रे, अगर मेरे क्षेत्र में आइएगा तो पढ़ाई लिखाई होगा, और चार्ज के अगर क्षेत्र में जाइएगा तो विद्युत क्षेत्र पैदा होगा। नहीं, अगर यहां पर गुपचुप रख दीजिएगा तो ये भी अपना चारों तरफ असर दिखाना शुरू कर देता है। उसी तरह से यहां पर अगर तू चार्ज रख देगा तो भी क्या हो जाएगा, असर दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उसी तरह से बोलता है, अच्छा एक मिनट, चार्ज जो है अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, हम समझ रहे हैं। तो डाइपोल में भी तो चार्ज है, और एक कौन पूछे, दो दो चार्ज है, तो क्या ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं करेगा? आवाज ही नहीं आया है बात समझ में भाई। इमली खट्टा है, ठीक है, और डबल इमली रखा हुआ है, तो खट्टा नहीं लगेगा? आपको क्या लगता है, क्या बोले, इमली, डबल इमली मिलके क्या मीठा हो जाएगा क्या? खट्टा ही रहेगा। तो उसी तरह से ये चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है। तो अगर डबल चार्ज रहेगा तो चलिए अब आते हैं इस पर। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक डाइपोल। डाइपोल आ जाइए, एकदम मस्ती से एकदम प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक है, और देखिएगा, हमको लग रहा है, कोशिश करना कि जो है ना प्रूफ करते करते आप लोगों को भी एकदम आ जाए। ये रहा मेरा पहला चार्ज, यहां पर कोई दिक्कत? ये रहा हमारा दूसरा चार्ज। ठीक है, इस चार्ज को मान लेते हैं -Q, इसको मान लेते हैं +Q। कहीं पर सेंटर होगा रे, चलो इस सेंटर को मान लेते हैं O, इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B। आपको कोई आपत्ति, विपत्ति, परेशानी, कठिनाई नहीं? चलिए, अच्छा इसको हम एक्सिस बोल सकते हैं क्या? बोलो 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 बोलो। ठीक है, वो लाइन जिस पर दोनों चार्ज आ जाए उसी को ना एक्सिस कहते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या भाई, एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया? ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया, हाँ पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी होगा। यहां पर Q चार्ज, -Q चार्ज रखा हुआ, यहां पर +Q चार्ज रखा है, और ये हमारा एक डाइपोल हो गया। अब चाहो तो यहां से यहां तक की दूरी को मान लो L, बाबा इस दूरी को मान लीजिए L, और इस दूरी को भी मान लीजिए L। अभी तक क्या बना है बोलो तो? सिर्फ और सिर्फ एक डाइपोल बना है। अभी जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्या बना है, डाइपोल। आप लोग भी पूरा ध्यान में रखिएगा, और जो है ना एकदम ऐसा कर लेना है कि हम छोड़ें और अब बोलो सर हम कर लेंगे प्रूफ अब। ठीक है, अब बोलता है क्या कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आसमान में कि जमीन में? ना आसमान में, ना जमीन में, ना मंगल ग्रह पे, ना चांद पे, हमको निकालना है एक्सियल पॉइंट पे। कहां पर? एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट कौन सा है? एक्सियल पॉइंट है ये, हाँ अच्छा ठीक है, एक्सियल पॉइंट है ये, वो तो सेंटर हो रहा है। ठीक है, एक्सियल पॉइंट तब कहां हुआ रे? ये सब। चलो मान लेते हैं कि एक्सियल पॉइंट जो है ना, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग C। क्या मान लेते हैं? C। और ये मान लेते हैं कि सेंटर से यहां तक की दूरी तो L है ना रे, मान लेते हैं कि सेंटर से यहां तक की दूरी जो है वो है Z। यही माना ही जाता है जनरली। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? Z। कहां से? सेंटर से। ये लिखना पड़ेगा आपको लैंग्वेज में, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना, तो ये आपको सब बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक कोई परेशानी नहीं हुआ आपको, आगे भी नहीं होगा। चलिए, सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी है? यहां तक की दूरी। ठीक है, अब एक बात पूछें, तू खड़ा हो, ये दूरी बता कितना होगा? ऑनलाइन भी लिखेगा, देखते हैं सबसे पहले कौन आता है। ये वाला दूरी बता। इधर देखें तो पहले किसका आता है सबसे पहले, जल्दी बता। MD सोनू आलम, फिर अभिषेक कुमार। बहुत अच्छा, वो वेरी गुड। Z-SL, बैठ जा, क्योंकि इतना सा देखो क्या है, Z है।
बोलो ना रे, पीछे वाले, ये इतना सा क्या है, देखो है ना जेड, ये जेड है और इतनी सा है एल, ये पीसी, ये पीसी देख लो ना, एल यहां लिखा हुआ है, तो इतना सा है जेड, यहां से यहां तक है एल, तो बचा हुआ जेड माइनस एल ना होगा, तो ये दूरी कितनी होगी बोली तो जेड माइनस एल। कोई दिक्कत क्या? चलो अच्छा, ये दूरी बताओ तो कितना होगा ये? बिल्कुल सही, यहां तक क्या है, जेड है और एल बढ़ा दो तो ये यहां पे यहां तक की दूरी हो जाएगा जेड प्लस एल, जेड प्लस एल। क्यों ऐसा दूरी हम आपसे पूछे, समझ में आया? क्योंकि इस चार्ज से जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ये दूरी जेड माइनस एल आया, टोटल देखो यहां तक जेड था, उसमें से एल घटा दिए तो ये जेड माइनस एल आया, और एक तो और चार्ज है ना, ये भी ना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ठीक है, तो यहां से अगर निकालिएगा तो हो जाएगा जेड प्लस एल। चलिए अब दोनों चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड फटाफट निकाल लेते हैं, ठीक। पहले निकालते हैं इससे, हम आपको क्या सिखाए थे कि प्लस चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा करता है, प्लस चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पैदा करता है? बाहर की तरफ। किधर? किधर? प्लस चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है वो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा इसका, और इस पॉइंट पर इसका जो असर होगा, इसका जो धक्का होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस दिशा में। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर है? सी पर, और कौन पॉइंट के द्वारा? बी के द्वारा, तो ई सी भी लिख दें, कोई दिक्कत? या फिर आप ई प्लस क्यू भी लिख सकते हो, जो बोलना है, ई प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर, या नहीं तो ई सी बी, जो लिखना है क्या लिखें, यही सही है। चलो अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा ना, ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हा? लेकिन आज वेडनेसडे था, नहीं है वेडनेसडे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। हम पूछे आज वेडनेसडे, हम बोले आज वेडनेसडे है, लेकिन नो सर, तब कौन सी संडे है, ठीक है। तो ये चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा? ये भी करेगा। तो चलो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस है ना, तो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर अगर निकालोगे तो वो भी इधर भागेगा, अंदर ए में घुसेगा, यहां पर से निकालोगे वो भी अंदर घुसेगा, यहां पर निकालोगे वो भी अंदर घुसेगा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा किधर? बोलो तो, आवाज नहीं आया, किधर होगा? अंदर की तरफ होगा, इस साइड होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, सी पर ही होगा, लेकिन ए के द्वारा। किसके द्वारा? ए के द्वारा। किसके द्वारा? अंदर की तरफ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यह देखो, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि सेंटर ऑफ डायपोल से जेड दूरी पर है, यहां पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, एक उस साइड में और एक इस साइड में। तो अब बताइए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो आंसर तो नहीं दे सकते हैं, आंसर जब भी देना होता है एक देना होता है। तो आपका दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो क्या करिएगा? दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए दोनों को जोड़ देना है ना, है? काय घटाएंगे? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलता है रे? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ अब सही लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक, इसीलिए उसको जोड़ने के लिए जैसे मन तैसे नहीं जोड़ेंगे। अगर अपोजिट है तो घटा देंगे, एक डायरेक्शन में होता तब जोड़ देते, और अगर ऐसा होता तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला। तो दिक्कत? चलिए तो एक एक करके इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ नहीं घटा देंगे। हम भी वही बोल रहे थे, ठीक है। अच्छा आजा, अब इधर निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सी भी। देखना तुम लोग खा पी के कैसे बैठा होगा। कौन बंदा ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता देगा? बस खाली हाथ खड़ा करो। इतना लोग बता दोगे? हाँ, बोलना मत, बोलना मत। तुम भी हाथ खड़ा किया है, डाउन कर ली। तुम बोलोगे? खड़े हो, बोलो। हैं? एफ क्यू बाय आर स्क्वायर। हाँ, के क्यू बाय आर स्क्वायर। की, कहाँ, और आर स्क्वायर। समझ में आया? के खा रहे हैं ना खूब बढ़िया से। कुछ मत बनाइए खाना पीना, खाली खाइए। मतलब देख तो खाने का आलम देखो क्या है कि चावल दाल से पेट नहीं भरा। मेरा फिजिक्स खा रही है ये लोग। खाना पे सीमित रहिए, ठीक है। के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बैठो। तुम क्या बोला रहे? एफ क्यू बाय आर स्क्वायर। एक नया फॉर्मूला ला दिया। हाँ, एक और फॉर्मूला था, एफ बाई क्यू। एफ बाई क्यू
इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला था F/Q, याद आया? खा लिया था ना बढ़िया से। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है KQ बाय। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड CB निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है KQ/R²। K तो K ही रहेगा जी, Q तो किसका निकालना चाहते हो? CB ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो यहां पर चार्ज तो Q है ना, तो इस कैपिटल Q के जगह पे लिखेंगे स्मॉल q। क्यों? क्योंकि यहां पर चार्ज Q है, बाय R²। तो R मतलब ये दूरी कितना बोला था रे? हाँ, इतना है Z, और यहां से यहां तक देखो है L, तो Z में L माइनस कर दो तो ये हो जाएगा Z माइनस L का। चलेगा? चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, कौन सा बोलो? CA निकालते हैं, ठीक है। C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड A के द्वारा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही रहने वाला है KQ/R²। K Q के जगह पे अभी भी क्या होगा? स्मॉल q होगा, स्मॉल q। अब ये दूरी यहां तक है Z और यहां तक है L, तो हो जाएगा Z प्लस L का। चलेगा? बोलो, इस दोनों का भजिया बनाना है, भरता बनाना है, तब क्या करना है? जोड़ना नहीं, घटाना है। खाली तुम बाल ऐसे फलकाओ, ठीक है। तब बारिश का मौसम आ रहा है ना, छतरी बना रहा है, छतरी हम बीच में कर देंगे ऐसे करके छेद, तब नाला से पानी बहेगा। इस दोनों को क्या करना है? हाँ रुको एक मिनट, तुम ही खड़े हो, हाँ काय माइनस कर रहे हैं? हाँ तब जोड़ना काय बोला थे। चलो ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं, बैठो। ई नेट मतलब समझ रहे हो ना? ई नेट मतलब समझ रहे हो ना? ई टोटल, ई नेट जो बोलना है, या ई रिजल्टेंट भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। अब ये सोचो कि दोनों को तो घटाना है, किसमें किसको घटाओगे पहले सोचो। हाँ बिल्कुल सही बात, ये चार्ज नजदीक है ना, तो इसका असर यहां ज्यादा होगा, मतलब इसका असर जो ECB है ये क्या बोलते हो? ज्यादा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? और ECA क्या होगा? कम होगा। तो अगर आपको घटाना है ना, तो ECB में माइनस करना पड़ेगा ECA को। क्या बोलते हो? सही लिखेंगे नहीं लिखे रहे? बी वाला, हाँ बी वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होगा, क्योंकि बी नजदीक है, और नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। तो हम लोग क्या किए? ECB में ECA क्या कर दिए? घटा दिए। चलिए ECB बताइए कितना है? KQ/Z माइनस L का होल स्क्वायर, ECB, ठीक है। अब चलिए ECA माइनस KQ/Z प्लस L का होल स्क्वायर। कितना लोग इसमें ऐसे हो जो अभी तक यहां तक जो बताएं खुद से कर लोगे? चलो बहुत अच्छा, वेरी। अब एक काम करो बाबू, KQ दोनों में कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन। चलो KQ ले लेते हैं कॉमन, आवाज नहीं जरा सा भी, बस यहां इधर पूरा फोकस, यहां KQ दोनों में कॉमन ले लिए, तो KQ कॉमन ले लिए तो यहां 1 बचेगा, 1 बाय Z माइनस L का होल स्क्वायर। अब माइनस 1 यहां भी बचेगा क्योंकि KQ बाहर, 1 बाय Z प्लस L का होल स्क्वायर। अब सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है, 1 माइनस Z माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय Z प्लस L का होल स्क्वायर। हाँ 1 बाय, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए KQ को छाप लीजिए और आप इस दोनों में एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने तो बहुत अच्छे से आप लोगों को आता है, ठीक है। तो इस दोनों में एलसीएम ले लीजिएगा, तो दोनों तो सिमिलर है नहीं, डायरेक्ट गुना हो जाएगा। तो Z माइनस L का होल स्क्वायर इंटू Z प्लस L का होल स्क्वायर, चलेगा? चलो अब इसमें इसको भाग देना पड़ता है, तो जब इसमें आप इसको भाग दीजिएगा तो Z माइनस L वाला तो कट जाएगा, तो वो बचेगा ना, तो Z प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा, ये वाला माइनस। अब इसमें जब तुम इसको भाग दोगे तो ये कटेगा, वो बचेगा, तो Z माइनस L का। इतना समझ में आया? क्या कटेगा रे? अभी कुछ नहीं कटेगा, KQ, ठीक है। अब चलो इसको होल स्क्वायर में करो, तो इसका कर दो A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB है ना। चलिए माइनस, ठीक है। अब Z माइनस L का होल स्क्वायर को तोड़ दो, Z स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू Z इंटू L। समझ में आया? माइनस क्यों किया पता है ना? क्योंकि A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है बाय। अब देखो इधर एक काम करो, Z माइनस L का होल स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसा लिख लो, Z माइनस L इंटू Z माइनस L, चलेगा क्या? क्योंकि Z माइनस L का होल स्क्वायर है तो उतना गुना उतना लिख दिए, इतना होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा Z प्लस L को क्या कर दीजिए? Z प्लस L का होल स्क्वायर को कर दीजिए Z प्लस L इंटू Z प्लस L। क्या ऐसा कर सकते हैं हम ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए अभी तक एकदम इजी चल रहा है, पक्का?
ये एलसीएम लिए हम लोग, फिर एलसीएम को सॉल्व किए, इसको खोले स्क्वायर में, उसको खोले स्क्वायर में, और इसको स्क्वायर में तोड़ दिए, जेड बना चल जेड बना। ठीक, अब जैसे आप अच्छा कर ही दो माइनस, क्या दिक्कत है, 5 नंबर है, 2 पिन पे 2 ढाई पेज तो जाना ही चाहिए। चलिए ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड एल। अब चलो माइनस को अंदर करो, तो माइनस जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू जेड इंटू एल। चाकू तैयार है ना, ये खचाक खुचुक खचाक खुचुक, ठीक है। और नीचे, अच्छा हाँ नीचे भी मस्त आ गया, देखो अब तुम इसको पेयर बना लो, इसको और इसको पेयर बना लो, हो पाएगा क्या? समझ रहे हैं, ये दोनों को पेयर बना लो और ये दोनों को पेयर बना लो। हाँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इस दोनों को पेयर बना लो, सेम चीज वही होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलेगा? कोई दिक्कत है ना? चलो अब इधर देखो, 2ZL कितना हो जाएगा? 4ZL, और ये दोनों तो सेम लग रहा है रे, सेम है ना एकदम, तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना? नहीं समझा क्या रे? व्हाइट टी शर्ट, ये दोनों सेम है कि नहीं है? तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा के क्यू इंटू 4 इंटू जेड इंटू एल बाय जेड माइनस ना जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलेगा? चलिए अब एक काम करिए, 2 को आगे ले लीजिए, के है ना, के को रहने दो, ठीक है, क्यू को भी रहने दो यहां पर, चलेगा, लेकिन 4 में से 2 ले लीजिए आप, चलेगा, और इस एल को भी ले लीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा रे, ठीक है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। या फिर पहले एक एल को ही लोगे तो पहले एल को ही ले लो, 2L क्यू। चलो के को उतार लिए, 4 में से 2 लिए हैं और ये एल भी ले लिए हैं, तो 2L, अब ये क्यू उतार दिए, तो अब क्या बचा? 2Z बचा, 2 भी जेड बचेगा ना, क्योंकि 2 गुना 2 ना 4 होगा, आज जेड को उतार दिए। और ये ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम लोग जानते हैं डायपोल मोमेंट बराबर 2L होता है, डायपोल मोमेंट बराबर, ये हो गया सॉरी, ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा 2 को आगे कर दो, ये वाला 2 को आगे कर दो, 2 के, ये डायपोल मोमेंट हो जाएगा पी जेड बाय जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। ये आ गया आपका फॉर्मूला। कोई दिक्कत? समझ में आया? अगर इसको थोड़ा सा अगर और आप बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, ये 2kpz बाय जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये p कहां से लाए पता है ना, ये, और इसको कैसे एडजस्ट किए समझ में है ना, k को उतारे, 4 में से 2 लिए आगे और l भी लिए आगे, बचा हुआ 2 जो यहां रख दिए और ये जो z था यहां उतार दिए, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखना, 2kpz बाय जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्रूफ करने में आपको आसानी है, आपको याद रहेगा कि हमको यहीं तक पहुंचना है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। मान लेते हैं कि व्हेन जेड अगर बहुत 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 ज्यादा है एल से, समझ रहे हो, जेड कौन था पता है ना, ये दूरी मान लेते हैं बहुत ज्यादा है, किससे रे? एल से। एल एकदम इतनी छुटकुनिया सा है, अब जेड एकदम बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वही हम लोग मान रहे हैं कि अगर जेड जो है बहुत 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 बड़ा है, जेड बहुत बहुत बड़ा है एल से, तब क्या होगा पता है? तब क्या होगा? देन हाँ, वो तो इसके तुलना में छुटकुनिया हो गया, ये 5 करोड़ है, वो 5 पैसा है, तो एल लगभग क्या हो जाएगा? 0। एल लगभग क्या हो जाएगा? 0। अब चलिए नाउ, अब बोलिए ई नेट का फॉर्मूला क्या है, बोलो। 2kpz बाय जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ई नेट बराबर, ठीक है, 2kpz बाय जेड स्क्वायर अब माइनस ये कितना हो जाएगा? 0 का होल स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं होगा? एल तो 0 हो गया रे, तो ई नेट बराबर 2kpz बाय स्क्वायर, तो जेड पर पावर 4, यहां जेड पर पावर 1 है और यहां जेड पर पावर 4 है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ई नेट बराबर 2kp बाय जेड क्यूब, ठीक है, 2kp बाय जेड क्यूब, ये मेन फॉर्मूला है, 2kp बाय जेड क्यूब, 2kp बाय जेड क्यूब, 2 खाली जेड क्यूब बोलो, पूरा बोलो तो हो जाएगा ना,
हो जाएगा ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं रे। अब इससे आसान 5 नंबर क्या मिलेगा बोलो तो, एकदम मस्ती से किया। ठीक है, सबसे पहले यहां पर एक डायपोल ले लिया, ठीक है, यहां से जेड दूरी पर पॉइंट क्या लिया, सी, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ था। इसको बोलेंगे सी पर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बी के द्वारा, और इसको बोलेंगे सी पर निकलने वाला ए के द्वारा। सी बी पहले निकाले, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां के लिए चार्ज जो है क्यू है तो क्यू लिखे, और ये दूरी जेड माइनस एल था तो लिख दिए। अब ई सी ए निकालिए, कौन सा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला, तो ये दूरी तो जेड प्लस एल है ना, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां भी चार्ज क्यू हो जाएगा जेड प्लस आर। ये दोनों उल्टा था और हमको पता है कि ये छोटा डिस्टेंस है ना तो ज्यादा होगा, तो इसमें इसको हमने घटा दिया, ईसीबी में घटा दिया। अब इसका मान जो निकाले थे पुट कर दिए, इसका मान भी हम लोग पुट कर दिए। के क्यू कॉमन आ रहा था, के क्यू क्या कर दिए बोलो, कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत है, ऐसा आ गया। अब इस दोनों में एलसीएम ले लिए, इसमें इसको भाग दिए, ये बचा ऊपर, और इसमें इसको भाग दिए तो ये बचा, वो ऊपर चला गया। अब स्क्वायर को खोल दिए, ठीक है, और यहां भी जेड माइनस एल को भी क्या कर दिए, खोल दिए, कोई दिक्कत। और जैसे स्क्वायर अंदर किए तो जेड स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2ZL मिलके 4ZL हो गया। और यहां पर हम पेयर बना दिए, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस हो गया। ये दोनों सेम है तो इस पर क्या कर देंगे बोलो, पावर हो जाएगा, और वो हो गया हमारा 4ZL, उधर जो सॉल्व किए थे। अब इसको थोड़ा सजा दिए, के को वही रहने दिए, 4 में से 2 को आगे लिए, एल को भी आगे लिए, और क्यू को लिखे, तो ये डायपोल मोमेंट बन गया। बचा हुआ 2Z इधर लिख दिए, नीचे वही रहने दिए, और फिर उसके बाद पी लिख के मेरा पहला फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत। और जेड अगर बहुत 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 ज्यादा मान है एल से, तो एल हमारा कितना हो जाएगा, 0। अब इसी में एल को 0 जैसे पुट किए तो जे पर पावर 4 आ गया, एक जेड किया। कितना लोग को लग रहा है कि हो जाएगा खुद से? वाह क्या बात है, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों का हाथ खड़ा हो रहा है, नहीं? चलिए अब इसका थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा वो, ठीक है। ओए डायपोल तू क्या माना है बोलो तो, डायपोल, हाँ ए बी, बहुत अच्छा। डायपोल क्या माना है, देखो यही ए बी डायपोल है ना, तो यहां पर लिख दिए कि देखो हमारा डायपोल क्या है, ए बी है। अच्छा डायपोल लेंथ कितना है पता है, एल 2L, एल यहां ये होता है ना डायपोल लेंथ, तो यहां पर लिख दिए कि डायपोल लेंथ हमारा क्या है, 2L है। मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल Q है, दोनों पे Q चार्ज है ना। सेंटर माने हैं O, सेंटर ऑफ डायपोल O माने है। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P बराबर 2LQ, ये सब लिख दिए। उसके बाद फिर हम बोले कि इमली चूंकि खट्टा होता है, ठीक है, तो डबल इमली भी खट्टा ही होगा, नहीं? उसी तरह से बोले डायपोल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इमली खट्टा होता है, वही वाला डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, जस्ट लाइक चार्ज, सो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? हम लोग लिखे हैं कि चार्ज की तरह डायपोल भी क्या करता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चूंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, इसलिए डायपोल भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ठीक है। या फिर उसी को थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, किसके जैसा, चार्ज की तरह, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है और डायपोल में तो दो चार्ज होता है, तो चार्ज तो पैदा करेगा। तो आवेश की तरह द्विध्रुव भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और इसीलिए हम लोगों को अक्षीय बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर निकालना है उस पॉइंट को क्या माने थे, C। नहीं समझ में आया क्या जी? कहां, किस पॉइंट पर निकालना है, कहां पर निकालना है, C पर, जो कि सेंटर ऑफ डायपोल से कितनी दूरी पर है, Z। तो वही बोल रहे हैं कि चार्ज की तरह डायपोल भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, इसीलिए हमको अक्षीय बिंदु C पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है। और यह भी बात लिख दीजिए, जो कि द्विध्रुव के केंद्र से, जो द्विध्रुव, ठीक है, के केंद्र से, समझा, जो द्विध्रुव के केंद्र से कितना, Z दूरी पर उपस्थित है, ये भी लिख लीजिएगा, हो गया, जो, ठीक है, द्विध्रुव के केंद्र से Z दूरी पर उपस्थित। ठीक, पहले आप इसको लिखो, तो इंग्लिश में भी लिख देंगे हम वहां पर, विच इज एट Z डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। पहले आप इसको लिखिए, इसको लिखो पहले कि डायपोल कौन है, डायपोल लेंथ कितना है वो लिखो।
हो गया? हाँ चलिए, इधर भी हो गया होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको लिखो, हाँ जल्दी करो। डाइपोल मोमेंट P बराबर 2L क्यू, खुद से लिखो। हो गया? अब तो हो गया होगा, ठीक। चलो ये लिख लो बाबू, और इंग्लिश वाले भी यहाँ पर लिख लीजिएगा, तो थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, आप लोग लीजिए, वहाँ इस फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, विच इज एट जेड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, थोड़ा समझ के, ठीक है, विच इज एट जेड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, फुल स्टॉप जो है वहां से, उसके बाद ये लिखिएगा। खाली लैंग्वेज लिखना, फिगर हम लोग अपना बनाएंगे वहाँ वाला। हो गया? लैंग्वेज लिखा, डन डन डन, गुड 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 गुड। सबका हो गया ना? इसका नहीं बोला, और कोई लिख रहे हो क्या? अब इसको बनाओ बाबू यहां से, थोड़ा चमक रहा है। ये पीछे वाला सुनो बाबू, ये वाला पर्दा इधर कर दो तो। और इसको सटा दो एकदम, यस।
लिखो, अब तुम जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? अब के क्यू खुद से कॉमन ले लो, कॉमन लो। जिनका हो गया है कोशिश करो थोड़ा सा खुद से आगे बढ़ने का, लेकिन कोई भी स्टेप जंप मत करना, उतना जंप नहीं करना। और कोई लिख रहे हो? करो, जल्दी करो। हो गया? अब हो गया? चलो आओ, खुद से भी करो, अगर दिक्कत होता है तो ऊपर देख लो, लेकिन स्टेप जंप मत करना। ओए चलो अपना, चलो। हो गया? ये वाला भी हो गया? ये और कौन मतलब कोई लिख रहे हो ये वाला पेज? जल्दी करो, ऑनलाइन का भी मैसेज आ रहा है। हो गया, हो गया, बहुत अच्छा, डन डन डन। आगे बढ़ो बाबू, थोड़ा थोड़ा, लेकिन स्टेप जंप मत करना, अब मिलाते जाना। 2 पेज गया होगा ना, 2-2.5 पेज।
2 पेज ज़रूरी है, 2.5 चला जाए और अच्छा। वहाँ आपको मिलेगा चौड़ा वाला कॉपी, उसमें और जाएगा। प्रोजेक्ट में जैसा नहीं रहता है तुम लोगों को, हाँ उस टाइप का है। अब तो नहीं लिख रहा है, हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज। तुम्हारा पूरा हो गया क्या? वाह, जम तो नहीं किया कुछ भी? जम मत करना, पूरा डिटेल में जाने देना, एकदम एक एक स्टेप खोल के एकदम दिखा देना है। आपका भी हो गया? वाह, चलिए बहुत लोगों का हो गया खुद से पूरा। बहुत बड़ा है एल से, वो भी कर लिया। वाह, पूरा। आसान था ना एकदम। अब सोचिए 5 मार्क्स लेके जाएगा इसको, लोग लास्ट में रटता है एकदम, ये सब तो मतलब जब मन हुआ कर लिए प्रूफ। और लैंग्वेज भी हम जानबूझ के जो है ना, मतलब ऐसा लिखे हैं जो कि तुरंत याद हो जाए। हाँ, नहीं तो आप मानते लेट ए डायपोल, ठीक है, ए बी, उसके बाद फिर हुज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज क्यू। लैंग्वेज में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये क्लियर दिखता है कि डायपोल हमारा ए बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल क्यू है ना, सेंटर ऑफ डायपोल ओ है, डायपोल लेंथ 2L है, और क्या कहते हो डायपोल मोमेंट जो है P है, जिसको 2LQ या 2QL जो बोलना है। और कोई ये पेज लिख रहे हो? ये वाला पेज और कोई लिख रहा है ना? इधर भी हो गया, मैसेज आ रहा है, यस, चलो डन। नेक्स्ट एंड लास्ट। हो गया, डन 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 डन, बहुत अच्छा, वेरी गुड बाबू। आप लोगों का हुआ? और कोई इसको लिख रहे हो? नहीं, सबका हो गया ना? चलो, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर भाई? एक्सियल पॉइंट पर। कहाँ पर? एक्सियल पॉइंट पर। किसके कारण? एक डायपोल दिया गया था, ये एक्सिस होता है। इस एक्सियल पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, जो कि इस सेंटर से कितनी दूरी पर था? z दूरी पर। ये L था, ये L था, तो इतनी सी दूरी z माइनस L हुआ, और ये वाला दूरी z प्लस L हुआ था। नहीं, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, उधर गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इधर गया, दोनों को माइनस कर दिए, फिर तो खाली मैथमेटिक्स। नहीं, मजा आया? आराम से हो जाएगा। चलो, लेकिन घर पे एक बार फिर प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा हम समझ रहे हैं मैक्सिमम लोग कर लोगे, लेकिन जो है ना, एक दो बार ऐसे ही मजाक अपना 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट ज़्यादा ज़्यादा तो लगेगा। 4 मिनट में हमको लगता है कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट एक बार में, नहीं 10 मिनट लगेगा और क्या। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अब हम लोग कल आप लोगों से 7 से 8 वाले जो केमिस्ट्री में थे, और अब हम लोग कुछ ही देर में पढ़ते हैं केमिस्ट्री। अच्छा, आपका नाम चेंज नहीं हो रहा है, क्या करना है भाई? राजकुमार जी को बदल कर दीपा कुमारी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 है बाबू, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब पानी वानी पी लीजिए, ठीक है, और जल्दी हम लोग मिलते हैं केमिस्ट्री के साथ। आज के लिए भी के लिए इतना ही।